कांतिशाली तथा कलाधर का उद्धार। राजा भृजांगद द्वारा अरुणाचलेश्वर की आराधना तथा भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा भृजांगद ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यक्तिकर्म किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हुए। नंदीकेश्वर बोले, मुने, पांड्य देश में भृजांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नी व्रती और पुण्यात्मा थे। राजा भृजांगद शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीत कर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हुए वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल तक के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहाँ किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब ओर बहुत दुर्गंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग भाई और उसके मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्यकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे ग्रह से ग्रहित हुए की भांति क्षण भर के लिए अपनी आप की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का ये कारण हास कहाँ से हो गया। वह हष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया। राजा तब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल और अज्ञान से दुखी हो रहे थे। इसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते देखते घोड़े और मृग ने त्रिअंग पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का तप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की माला से धारण करके शोभा पा रहे थे। यह देखकर राजा का चित्र आश्चर्यचकित हो गया। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा यह पराभव किस कारण से हुआ है? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बातें बतलाइए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार, राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हम में बसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहाँ मन में ही पहुँचना अत्यंत कठिन है, हम दोनों जा पहुँचे। वहाँ मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी, जो एक कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिवाराधन के काम में आती थी। हमने देखा, खिले हुए फूलों से वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर वो फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस फूलवाड़ी में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र यह कांतिशाली गर्व से फूल उठा और बारंबार वहाँ की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहाँ पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासा नाश बस विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। ऐसे मेरे इस अपराध के कारण बिल वृक्ष के नीचे व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे और अपनी दृष्टि से मानो हमें जला डालेंगे। इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, ओ पापियों, तुम लोगों ने सज्जनोचित सदाचार का उल्लंघन किया है और रति अहंकार में भर कर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर रहे हो।
मेरा यह उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाला यह पापी संसार में घोड़ा हो या दूसरे की सवारी ढोने के कारण कष्ट उठाता रहे, तथा दूसरा जो ये अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रखकर आया है, इसलिए कस्तूरी मृग होकर पर्वत की कंदरा में गिरे। इस प्रकार भयानक रोष से वृक्ष के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्भ गल गया और हम मुनि की शरण में गए। उनके चरणाबिंदु को अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की, भगवान आपका यह शाप अब हो गया, अतः यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। राजन, तब हम दोनों की अत्यंत दीन एवं दुखी देखकर मुनि ने हृदय में दया का संचार हो गया और वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसे बर्ताव ना करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों में सैकड़ों वर्षों तक इनकी उपासना की थी। इसी समय नंदन वन के देवता इंद्र ने देवाधिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया। वह मन को लुभा देने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहलवश उनकी ओर आकृष्ट हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों से इस प्रकार कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे ही यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए चंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकेय जी ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी, परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने खड़े हो गए। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनके मस्तक सूंघकर उन्हीं को वह फल दे दिया और वह वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओ। एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वर देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा, यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्यों को भागी होता है। जो मनुष्य इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वह चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। महादेव जी की इस आज्ञा से सब देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की प्रदक्षिणा कर लोगे, तब उससे तुम्हारा शाप का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पांडे नरेश विरजांगद के संबंध से तुम दोनों द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वह सफल भी हो जाएगी। कलाधर ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तदंतर मेरा मित्र कांतिशाली कामबुज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध के मद से उन्मत्त हो इस अरुणाचल पर विचरने लगा। धर्मात्मन, आपने मृग्या के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा की है, इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद को प्राप्त किया है। महाराज, आपके ही संबंध में हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपका सदा ही कल्याण हो। यूँ कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा, तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से साप रूपी समुद्र के पार हो पुनः अपने पद को प्राप्त हो गए, परंतु मेरा चित्त भ्रांति सा हो रहा है, मेरे नेत्र अंधे हो गए हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अतः ऐसा होने पर देव बल का ही उत्कर्ष सूचित होता है। कलाधर ने कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए भी जो कहता हूँ उसे निश्चिंत तथा एकाग्रचित होकर सुनो। संसार की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले भगवान महेश्वर के
स्वरूप भूत अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुमने इस समय अपनी आंखों देखी, जो कि परशु योनि में पड़े हुए हम दोनों उनको इन्हीं एक दिव्य पद की प्राप्ति करा दी है। तुम भी पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, इसलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। प्रभु, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चरहा, दीवारी तथा आंगन का चौक तथा बनवाने के लिए दे डालो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मंधाता, नाभाग तथा भागीरथ से भी उत्कृष्ट पद प्राप्त हो जाएगा। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों का यह वचन सुनकर राजा ब्रजांगद ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति भक्ति बढ़ाई और उसी समय से विशेष संयम नियम का पालन आरंभ किया। मार्कंड जी ने पूछा, भगवान पांडे नरेश से ब्रजांगद ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया और देव अरुणाचल नाथ से कैसे उन पर अनुग्रह किया। नंदिकेश्वर बोले, मुने, राजा ब्रजांगद ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हीं भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों के समीप रहना पसंद किया। तदंतर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुरंगी सेना घोड़े के मार्ग का अनुसरण करती हुई वहां पहुंची। पुरोहित, मंत्री, सामंत, सेनापति तथा सुहदों ने धैर्य सिंधु महाराज ब्रजांगद का उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदरपूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहरी ठहराया और भक्तियुत होकर अपने संपूर्ण कोष तथा समृद्धिशाली देशों को राजा अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया और पुरोहित के कथानुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए। अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्नांगद को बैठा दिया और उनके भेजे हुए धन से ही भगवान अरुणाचल नाथ को ही तृप्त किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। अग्नि स्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, तथापि वहां राजा ब्रजांगद ने सैकड़ों बावलियों का निर्माण कराया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त्य ने अरुणाचलेश्वर की पूजा में लगे हुए राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन नए तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पापनाशक श्री प्रवालेश्वर का पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग में प्रकट हुए आदिदेव भगवान शिव की वे प्रतिक्षण नाना प्रकार की सेवा पूजा किया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा आने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महादीपोत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित एवं प्रशंसित है। कस्तूरी का हार, पुष्प, कपूर और जल से भरे हुए 1000 स्वर्ण कलशों से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजा आरोहण पूर्वक तीर्थोत्सव आदि का प्रबंध करते तथा रथ पर भगवान की सवारी निकालते थे। उस समय रथारोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। वह उत्सव तीनों लोकों में विशेष सम्मानित है। महामना राजा ब्रजांगद ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा की। उस समय वे ही अरुणाचल नाथ, हे करुणामृत सागर, हे करुणाम्बिका के प्राणनाथ इस प्रकार पुकारते हुए बार बार भगवान की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्यों से भगवान के अंगों में आलेपन करके पंचामृत आदि के द्वारा उनका अभिषेक करते तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक लिंग स्वरूप अरुणाचल नाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक भी कस्तूरी और कहार पुष्पों से भली भांति अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर
सेवा करने से संतुष्ट होकर अरुणाचल नाथ ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे हिमालय के समान श्वेत वृषभ राज की पीठ पर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ और महर्षि नारद आदि महर्षि तथा निकुंभ कुंभ आदि गण उनकी जय जयकार एवं स्तुति कर रहे थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती हुई तरंग थे। उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता का निवारण सा कर रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव महादेव की उपस्थित देखकर महाराज ब्रजांगद को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर देवेश मैंने जो मोह बस आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया है उस मेरे एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से बोलने वाले राजा ने करुणा निधान जगदीश्वर भगवान अरुणाचलेश्वर से कहा, बस भय ना करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी 8 मूर्तियां हैं, वे सब संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए कल्पित हुई हैं। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकार बस तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया था। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जड़वत बना दिया। तुम्हारा सारा अभिमान और पाप भाव क्षण भर में गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उस समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्य के कारण भूष शिव ज्ञान का उपदेश दिया और यह आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म ले राजा ब्रजांगत होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम्हारी की हुई दिन रात की सेवा में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ, सुनो। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और पुष्प पुरुष इन मेरी 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर मनुष्य संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इस सब तत्वों से परे हूँ, मुझमें भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मेरे स्वरूप भूत चिदानंद समुद्र से उठती हुई कुछ लहरें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती है। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। यह गौरी देवी मेरी महाशक्ति माया है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व सदा आच्छादित होता और विस्तार को प्राप्त होता है। इन महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि रक्षा और संहार रूप लीला विलासों से अत्यंत विचित्र रूप प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूँ। तुम अपने आप को मेरे महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उससे भिन्न नहीं होती। ऐसी सृष्टि हो जाने पर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूप से सुशोभित दिखाई देती है और उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख से उपयोग करोगे। इसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र स्वरूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घकाल के लिए प्राप्त होंगे। तदनंतर तुम मुझसे एक स्वरूप एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। यूँ कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और पुण्यात्मा राजा ब्रजांगद ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए समस्त भोगों को प्राप्त किया। मुने, इस प्रकार तुमने शिव भक्ति की उन्नति का वृत्तांत, अरुणाचल की प्रदक्षिणा का फल तथा सदाचार का अक्षय परिणाम बताया गया है। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा क्षेत्र नहीं है। अरुणाचलेश्वर से बढ़कर और कोई देवता नहीं है तथा उनकी परिक्रमा से और अधिक तीनों लोकों में कोई दूसरा तप नहीं है। नंदिकेश्वर, ऐसा कहकर मैं मार्कंडे जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। मैं बार बार नेत्रों से आनंदाश्रु की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निम्न हो गए।